मुबारक हो तुमको ये राशन तुम्हारा, प्रसाधन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, तुमको अब जाना, अब जाना, अब जाना, मैं था दीवाना, दीवाना, दीवाना। हाय हाय मोदी योगी कब जीत हमारी होगी, हमें चिंता यही सताए, इन तीनों के चक्कर में मेरा वोटर खिसका जाए। हाय हाय मोदी योगी। एक पंडित जी जो अपना पढ़ा लिखा आदमी होता है वो हमेशा ज्ञान की बात करता है, तो हर जगह पंडित जी का नाम ऊपर। नाई को ये बात खल गई तो उसका और तो कुछ बस चला नहीं। एक दिन पंडित जी बाल कटाने गए तो उसने चुटैया काट दी पंडित जी की। पंडित जी आए मोहल्ले में, उन्होंने अपनी बात रखी, बोले यार इसने मेरी चुटिया काट दी। तो पंचायत बैठी, बोले अब इसको कुछ ना कुछ दंड मिले। तो दंड में सरमेश शर्मा जी जैसा आदमी होगा, उसने पंचायत की कि देखो और कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, इसने पूरी चुटिया काटी है, बस एक काम करो, जो भी ब्राह्मण आदमी से मिलने जाएगा वो अपना गोत्र बताएगा और इसका एक बाल उखाड़ लेगा। तो नाई ने समझा कि सही बात भी है, कोई दिक्कत भी नहीं, एक बाल उखाड़ेंगे, ज्यादा ज्यादा 4 से 12 10 बाल उखड़ेंगे, काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है साहब, ठीक है, मान ली बात। अगले दिन कुर्सी पे बैठाया गया, एक पंडित जी आए, पास गए, सर में हाथ डाला, चटाक से बाल उखाड़ा, बोले मैं बेदी। दूसरे दिन एक और पंडित जी आए, उन्होंने 2 बाल उखाड़े, बोले मैं द्विवेदी। तीसरे दिन एक और आए, उन्होंने बाल पकड़े, चटाक से 3 खींचे, बोले मैं त्रिवेदी। चौथे दिन एक और आए, 4 उखाड़ लिए, बोले मैं चतुर्वेदी। अब नाई की खोपड़ी ठनकी, बोले यार इन्होंने तो मजे मजे में ही लूट लिया। 5वें दिन एक और आए, 5 उखाड़े, बोले मैं पांडे। 6वें दिन एक पट्ठा आया, उसने जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, जलाई और उसके सर पर रख दी, बोले मैं अग्निहोत्री। तो अद्भुत है, मैं ऐसे ही ब्राह्मण कवि को रात के 12 बजे के बाद खड़ा कर रहा हूं। भगवान आप सबको आनंद लेने की क्षमता प्रदान करे। आजकल योगी जी उस कवि से परेशान हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि कवि का कोई मजहब नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती। कवि जब माइक पर खड़ा हो जाता है तो अपने मन की बात खुलकर कहता है, और डॉक्टर सरमेश शर्मा ऐसे ही एक कवि हैं, जब माइक पर खड़े होते हैं तो दिल खोल के बोलते हैं। आज वो हमारे निवेदन पर इस मंच पर आए हैं। मैं बहुत मन के साथ चाहता हूं कि पीछे तक ये मोहल्ला, वो मोहल्ला, वो मोहल्ला और ये मोहल्ला, सारे लोग जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर सरमेश शर्मा को आमंत्रित करें और देर तक उनकी हास्य कविताओं का आनंद लें। जिस तरह से 9 दुर्गा के बाद इस भैरव बाबा को लगाया गया है, मेरी इज्जत आबरू सर आपके हाथ में है, आप सबके हाथ में है। बहुत बढ़िया। और ये कवि मंच भी मुझे आशीर्वाद देगा। मंच पर बड़े नाम बैठे हैं, सभी को नमन करता हूं और अपनी वंदना की पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। सदा सौहार्द की संवेदनाएं लेके चलते हैं, वाह वाह वाह। प्रफुल्लित हो सभी ऐसी फिजाएं लेके चलते हैं। जमाना लाख दुश्मन हो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हम अपने बाप माँ गुरु की दुआएं लेके कीमती वक्त को बातों में ही जाया नहीं करते, लफंगी हाक श्रोताओं के सर खाया नहीं करते। जमाने भर में शोहरत है मेरी सर में से यूं यारों, हम अपने बाप माँ की बात ठुकराया नहीं करते। आपका स्नेह मिला, मुझे संबल मिला। तमाम लोग यहां बैठे हैं जिनके राशन कार्ड कट गए होते, क्योंकि आदेश आया था कि जिनके पास पुराना ट्रैक्टर, माननीय प्रमुख जी बैठे हैं, और पुरानी कार भी अगर है तो उनके राशन कार्ड कट जाएंगे। ये 6 महीने पहले का आदेश था। इस कवि ने उस पर पैरोडी लिखी, वो वायरल हुई,
सरकार तक पहुंची और मेरा सौभाग्य है कि माननीय योगी जी ने अधिकारियों को डांटा कि सब किसके आदेश हो रहा है। भले ही सरकार के आदेश से ही हो रहा था, लेकिन डांटे गए लोग और वो काम बंद हो गया। आपके बीच के तमाम लोग हैं जिनके राशन कार्ड मेरी वजह से बचे हुए। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा कि बंद हो गई या होनी है लुभावनी योजना, इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन हो गया है। ऐ प्यारे साथिया तूने खरीदा ट्रैक्टर कार क्यों, दलदल में यूं ही रहता जीवन में किया है सुधार क्यों। अब 2 सालों से फ्री का राशन, 2 सालों से 15 दिन का टाइम है, समझ में आ जाए तब भी ताली बजा लेना। 2 सालों से फ्री का राशन खाए हैं अब लौटाए, इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन हो गया है। वाह। मेरे गांव का एक छोटा किसान जो मेहनत मजदूरी करके 1.5 लाख का ट्रैक्टर ले आया, और वो भी बीजेपी का वोटर और मैं बीजेपी का सपोर्टर, इसलिए उसको दर्द ज्यादा था। उसने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ क्या करें, ये किसी तरह से एक ट्रैक्टर ले आए, अब हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई सरकारी आदेश है, करना तो पड़ेगा। तो कहे आप कभी हो कुछ करो। मैंने कहा कर रहा हूं। वो तहसील गया और उसने अपना राशन कार्ड, क्योंकि रोज पेपर में निकल रहा था कि अपना राशन कार्ड सरेंडर करो नहीं तो 2 साल का आपको जुर्माना पड़ेगा। घबराया हुआ बेचारा गया, राशन कार्ड सरेंडर कर दिया। अब जब सरेंडर कर दिया प्रमुख जी, तो वो कहता है कि मुबारक हो तुमको, ये राशन तुम्हारा। इस तरह से काम नहीं चलेगा, जोरदार तालियां उठाओ। मैं छोटा मोटा कवि नहीं हूं। मुबारक हो तुमको, ये राशन तुम्हारा, प्रसाधन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, तुमको अब जाना, अब जाना, अब जाना, मैं था दीवाना, दीवाना, दीवाना। एक पार्टी का नेता कहता मनोज भैया, नहीं इस गलतफहमी मत रहो कि दादा खाली होने गए हैं, भरने भी जा सकते हैं इसमें। आइए एक बार पुनः जुड़ता हूं आपसे, स्वागत है। एक पार्टी का नेता कहता है कि हाय हाय मोदी योगी, हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, मुझे चिंता यही सताए, तुम दोनों के चक्कर में मेरा ब्याह नहीं हो पाए। हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, मुझे चिंता यही सताए, तुम दोनों के चक्कर में मेरा ब्याह नहीं हो पाए। हाय हाय मोदी योगी। माँ कहती है बार बार बेटा बहुमत है लाना, मैं पप्पू हूँ बहू मत लाना, ऐसा मैंने जाना, हाँ जाना, हाँ जाना। अब लगता मम्मी के संग हम नानी के घर जाए। हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, मुझे चिंता यही सताए, तुम दोनों के चक्कर में मेरा ब्याह नहीं हो पाए। हाय हाय मोदी योगी। कुछ नेता बैठे यूपी में ऐसे घात लगाई, नजर फिरे इन दोनों की तो हम कुर्सी हथियाए, हथियाए, हथियाए। के अमित शाह का भेजा लेकिन दिन दिन बढ़ता जाए। हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, हमें चिंता यही सताए, इन तीनों के चक्कर में मेरा वोटर खिसका जाए।